एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट 2023 ईवीएस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना प्रारंभ किया था। सबसे पहले हम लोगों ने ईवीएस के बारे में जाना, स्कोप ईवीएस का स्कोप समझा हम लोगों ने, सिग्निफिकेंस। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेटेड ईवीएस अर्थात एकीकृत पर्यावरण। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, या आप कह लीजिए अगला जो टॉपिक है, वो है हमारा पर्यावरण अध्ययन। एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पर्यावरण अध्ययन देखिए, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज अर्थात पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन होता क्या है? देखिए, मोटा मोटा देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन सामाजिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को पर्यावरण के साथ जोड़ करके जो स्टडी हम करते हैं या जो सीखते हैं वो क्या होता है? पर्यावरण। फिर से सुन लीजिए, सामाजिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटनाओं को पर्यावरण से जोड़ करके पढ़ने की क्रिया कह लीजिए, या पढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पर्यावरण अध्ययन। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में दो चीजें आती हैं। एक आपका आता है सामाजिक घटक, दूसरा आपका आता है भौतिक घटक। अब सामाजिक घटक में ये है भाषा, मूल्य, द वैल्यू, और इसके बाद में आपका संस्कृति। भौतिक घटक के बारे में बात कर ले तो आपका जल हो गया, वायु हो गया, मानव हो गया, पशु हो गया, और पेड़ पौधे वगैरह भी आते हैं। देखिए, जल, मानव, पेड़ पौधे, पशु, इन सब का संबंध समाज में कैसा है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है। भाषा से उनका संबंध कैसा है? संस्कृति संबंध कैसी है? अर्थात इन दोनों के बीच की जो अंतःक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक इन्वायरमेंटल स्टडीज। कैसे? देखिए, बात को समझिएगा, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन टफ है नहीं। देखिए, जैसे जल का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? जल प्रदूषण हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जल बचा के नहीं रखेंगे तो क्या होगा? ये तमाम प्रकार की जो जानकारी हम पढ़ते हैं या तमाम प्रकार की जो सूचनाएं हम इकट्ठा करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, बस छोटी सी डिफिनेशन आपको समझनी थी। कहने का अर्थ ये है कि जो भी घटक हैं, पर्यावरणीय घटक जो भी हैं, उनका मानव जीवन में या पर्यावरणीय घटकों का अन्योन क्रियाओं का प्रभाव जो मानव जीवन में पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी या पर्यावरण अध्ययन। क्या कहते हैं? पर्यावरण अध्ययन। देखिए, बात को समझिएगा। देखिए, पर्यावरण घटक के बारे में बात कही जाए तो देखिए, एक तो होते हैं जैविक घटक और एक होते हैं अजैविक घटक। देखिए, जैविक घटक मतलब जैसे मानव, पशु, पौधे। ठीक है, मानव हो गया, पशु, पौधे, यानी कि जिनमें जीवन संभव है। अजैविक घटक जैसे हवा, पानी, मकान, मिट्टी। ठीक है, और उसके बाद में मान लीजिए पहाड़ इत्यादि, ये तमाम प्रकार की चीजें। देखिए,
जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक, जैसे मैं जैविक हूं, ये अजैविक है, इसका प्रयोग करके हम लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा ईवीएस के अंतर्गत। अर्थात जैविक और अजैविक घटकों के बीच जब अन्योन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पर्यावरण। क्या कहते हैं, पर्यावरण। ठीक है, तो यही है पर्यावरण अध्ययन का मतलब, यही है कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच की अंतः क्रिया को क्या कहा जाता है, पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है या एनवायरमेंटल स्टडी कहा जाता है। अब इन घटकों में इको डिसबैलेंस हुआ या कोई डिस्टर्ब हुआ तो हम कह देते हैं पर्यावरण प्रदूषित हो गया। जैसे जल की मात्रा कम हो गई या जल दूषित हो गया तो प्रदूषण, जल की मात्रा ज्यादा हो गई तो प्राकृतिक आपदा, यहाँ पौधे खत्म हो गए तो भी दिक्कत, बढ़ गए तो भी दिक्कत। तो कुल मिला के ये कहने का अर्थ है कि इन घटकों को या पर्यावरणीय घटकों के बीच की अंतः क्रिया को इन्वायरमेंटल स्टडी या पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है तथा इनको हमेशा संतुलित बनाए रखा जाना चाहिए। ठीक है, यही इन्वायरमेंटल स्टडी का उद्देश्य है। क्लियर है? देखिए, अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है पर्यावरण शिक्षा, जो कि बहुत ही इजी है, इसी से संबंधित है, इसको तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, छोटी मोटी डिफिनेशन है इसलिए इस पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। देखिए, पर्यावरण शिक्षा है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसको ध्यान समझिएगा। इसका मतलब ये है प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण को प्राकृतिक वातावरण को प्रदूषण से दूर करना तथा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु शिक्षा। ठीक है, अर्थात ऐसी एजुकेशन या ऐसा नॉलेज जो प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध रखे, किससे, प्रदूषण से, और पारिस्थितिकी को एकदम क्या करे, संतुलित बनाए रखे, उस शिक्षा को क्या कहते हैं, उस शिक्षा को कहते हैं पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरणीय शिक्षा। क्लियर है? बस छोटी सी डिफिनीशन है, इसको आपको ध्यान रखना था। तो देखिए, अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, स्कोप ऑफ ईवीएस अर्थात पर्यावरण का क्षेत्र, पर्यावरण की अवधारणा, उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेटेड ईवीएस को पढ़ लिया। अब हम लोगों ने पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के बारे में जान लिया। तो ये 5-6 टॉपिक हमारे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब कल से हम लोग या अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग। लर्निंग मतलब होता है शिक्षण, शिक्षण के कुछ नियम हैं, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं तो टॉपिक वाइज ही अध्ययन करेंगे। लेकिन शिक्षण तक जाने से पहले कुछ चीजें आपको यहाँ बताने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत पूछता है और वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसलिए इस चीजों को भी समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं। देखिए, इसको कहते हैं पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य, यानी कि जो आप इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इसको हम देखेंगे। देखिए, पहला है करके सीखने पर बल, अर्थात पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है बच्चा जब स्वयं से करेगा तो वो ज्यादा अच्छे से सीखेगा। ठीक है, तो इसका पहला रूल यही है कि बच्चा स्वयं करे और स्वयं सीखे। अब जब बच्चा काम करेगा तो सीधी सीधी बात है अपने हाथ से ही काम करेगा। हाथ या हस्तपरक गतिविधि पर बल देना। ठीक है, हाथ या
हस्तपरक गतिविधि पर बल देता है, अर्थात ईवीएस हमेशा कहता है बच्चे अपने हाथ से करें तो चीजों को अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है। पर्यावरण का उद्देश्य है प्राकृतिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को पर्यावरण से जोड़ना। ठीक है। अर्थात जो बच्चा पर्यावरण पढ़ रहा है वो प्राकृतिक घटनाओं को, जैसे बारिश, आंधी, तूफान क्यों होते हैं, इनका क्या कारण है, इनसे क्या नुकसान होगा, इसको वो पर्यावरण से जोड़ सके। सामाजिक घटनाओं को, जैसे जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, इस पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को पर्यावरण से जोड़ना। सांस्कृतिक चीज़ें, जैसे जो हमारी विरासत की चीज़ें हैं उनको कैसे बचाए रखना है, इसको पर्यावरण से जोड़ना। ये भी उद्देश्य होता है किसका, इन्वायरमेंटल स्टडी का। देखिए, पूर्व तथा वर्तमान स्थितियों की तुलना करना। देखिए, पूर्व मतलब आज के 10 साल पहले या 50 साल पहले गर्मी में तापमान कितना था, अभी तापमान कितना है, इस चीज में, या वर्षा लेवल कितना था, अभी कितना है, पहले का एटमॉस्फेयर कैसा था, अब का एटमॉस्फेयर कैसा है, इस चीज को समझने में बच्चे को सक्षम बनाना, या बच्चे इस चीज की समझ बनाने में बच्चों को दक्ष बनाना ही पर्यावरण का उद्देश्य है। ठीक है। अब देखिए, इसको बताने का मतलब ये है, जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पर्यावरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित में से पर्यावरण का उद्देश्य क्या है, तो इन सब में से कोई ऑप्शन दिख जाएगा तो आपको करेक्ट मार्क के निकल जाना है, या ये सब पॉजिटिव वाले आंसर है जिसको आपको ढूंढना है। ठीक है। आगे देखिए, अगला है बच्चे में प्रकृति प्रेम व संवेदनशीलता का गुण विकसित करना। ठीक है। अर्थात बच्चा प्रकृति के नेचर के प्रति दयालु हो और उसके प्रति सचेत रहे, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उसका वो कम से कम उपयोग और सटीक उपयोग करे, इसके लिए बच्चे को सक्षम बनाना। ये किसका उद्देश्य है, ये उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है। आगे देखिए, प्रदूषण के प्रति बच्चा जागरूक रहे तथा समय समय पर वह पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करता रहे। ये किसका उद्देश्य है, ये उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है। तो आज की क्लास छोटी है, आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो शिक्षण का टॉपिक है हमारा लर्निंग का, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।